नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे झूम कृषि। झूम कृषि से संबंधित मेंस में भी प्रश्न आ जाता है, प्री में भी कई बार पूछ लिया जाता है। मेंस की जो प्रॉपर क्वेश्चन सीरीज है वो आपकी चल रही है, जिसमें आपको विधिवत क्वेश्चन समझाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी से वो प्रश्न मिलते रहें। उसमें हम आपको पूरा प्रश्न लिखकर समझाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है या उसकी भूमिका कैसे बनेगी। यही स्थिति निबंध के साथ हम करते हैं। निबंध भी हम आपको पूरा यहाँ पर समझाते हैं, जिससे कि आपका निबंध और प्री एक साथ तैयार होता चले। झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है? कुछ सुन के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें क्या होता होगा, या आपने पहले कभी सुना होगा? तो आप अगर सुने होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम पूरा समझाएंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, मेंस के लिए खास करके। झूम कृषि एक प्रकार की खेती है। ये भी एक प्रकार की कृषि है, जिसमें जगह बदल बदल कर कृषि की जाती है। जगह बदल कर मतलब कैसे? जैसे आप पहले शॉर्ट में समझो, फिर हम विधिवत समझाएंगे। मान लो एक दिन हम यहाँ पर खेती किए, फिर हम खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर खेती की, ये क्षेत्र हमने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद कहीं और रहने गए, वहाँ पर खेती किए, तो हमने ये क्षेत्र छोड़ दिया। यानी हम स्थान को बदल बदल कर खेती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी निबंध हैं, जो पेंस के क्वेश्चन है, वो सब मिलते रहें। झूम कृषि क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण एशिया के कई पर्वतीय क्षेत्रों में झूम कृषि आज भी प्रचलित है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये भी आपसे कई बार ऐसे शब्द में पूछ लिया जाता है। यह कृषि प्रणाली हजारों वर्षों से आदिवासी समुदायों की जीवन शैली और संस्कृति का हिस्सा रही है। यद्यपि आधुनिक समय में इसे अलाभकारी और पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक माना जाने लगा है, फिर भी यह आज भी कई ग्रामीण और जनजातीय परिवारों की आजीविका का आधार है। होती क्या है ये? झूम कृषि वह पद्धति है जिसमें किसान घने जंगल या झाड़ीदार भूमि को काटकर जलाकर साफ करते हैं, फिर कुछ वर्षों तक उस भूमि पर फसल उगाते हैं, और जब भूमि की उर्वरता घट जाती है तो उसे छोड़कर दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस प्रक्रिया में जमीन की उर्वरता कुछ समय बाद पुनः लौट आती है। आमतौर पर एक ही भूमि को 5 से 10 वर्ष बाद पुनः खेती के लिए किया जाता है। देखो, अब इसको समझो थोड़ा। ये एक खेत था जिस पर खेती की गई। खेती करने के बाद फिर इसे छोड़ दिया गया। जब खेती हुई तो इसकी जो उर्वरता थी वो थोड़ी कम जरूर होगी। फसल जब इसमें उपजेगी, उर्वरता कम हो जाएगी। फिर इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया, इस पर बारिश होती है, इस पर और क्रियाएं होती हैं। फिर इसकी जो एक लेयर है मिट्टी की, वो उर्वर होने लगती है। 5 से 10 वर्ष बाद फिर हम इस पर वापस आते हैं, फिर खेती करेंगे तो उर्वरता थोड़ी बढ़ी मिलेगी। तो झूम कृषि में यही चीजें होती हैं। झूम कृषि का उल्लेख मगध, असम और मेघालय की प्राचीन जनजातीय परंपराओं में मिलता है। मेघालय में इसे झूमिंग कहा जाता है, त्रिपुरा में झूम, मणिपुर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नागालैंड में खोरिया के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर भी यह पद्धति दक्षिण अमेरिका के अमेजन, अफ्रीका के कांगो बेसिन और इंडोनेशिया के द्वीपों में मिलती है। प्रक्रिया कैसी होती है? जैसे भूमि चयन, यानी पहाड़ी ढलानों या जंगल क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। काटना और जलाना, यानी झाड़ियों, पेड़ों व घास को काट कर सुखाया जाता है और फिर आग लगाई जाती है। बीज बोना, यानी राख को प्राकृतिक खाद मानकर बीज बोए जाते हैं। प्रायः बीज सीधे मिट्टी में छिड़क दिए जाते हैं। फसल कटाई 6 से 8 महीने बाद फसल तैयार होती है। भूमि परित्याग, भूमि की उर्वरता घटते ही उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में कहाँ कहाँ है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग अभी हैं। विश्व स्तर पर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उत्तर पूर्व भारत में 85% जनजातीय परिवारों की आजीविका किसी न किसी रूप में झूम कृषि से जुड़ी होती है। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो इसको बहुत करते हैं, जंगल साफ करके खेती करना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? भूमि का अस्थायी उपयोग, सामूहिक श्रम प्रणाली, पूरा समुदाय मिलकर काम करता है, बीज, खाद
और आधुनिक तकनीक का न्यूनतम प्रयोग होता है। बहुफसली एक साथ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, परंपरागत ज्ञान और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। ये खाद जो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा राख है या कूड़ा कचड़ा जो है, यही जब सड़ता है उसी को एक खाद बनाते हैं। ये रासायनिक खाद बहुत कम प्रयोग करते हैं। पत्ते वगैरह सड़ा के भी उसको खाद बनाते हैं। फसल कौन कौन सी होती है? अनाज में धान है, मक्का, कोदो, झंगोरा। दलहन में अरहर, उड़द, मूंग होती है। तेल में तिल, सरसों होती है। कंदमूल में शकरकंद, कद्दू, लौकी होती है। मसालों में अदरक है, हल्दी है, मिर्च होती है। महत्व क्या है? झूम केवल कृषि पद्धति नहीं बल्कि जनजातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। सामूहिक कृषि उत्सव, पारंपरिक गीतों से यह जुड़ी रहती है। भूमि पर अधिकार व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक होता है। इसमें ये नहीं आप कह सकते हो कि ये हमारा खेत है। भाई आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ चले जाएंगे, यहाँ कोई और आएगा, वो कुछ और बोएगा, आप यहाँ गए कुछ और बोए, फिर कोई और आया, उसने यहाँ पर अपना खेत बनाया, फिर यहाँ किसी ने कुछ, यानी इसमें समुदाय के हिसाब से खेतियाँ होती हैं और हमेशा बदल बदल के चीज़ें बोई जाती हैं। यह प्रणाली ग्रामीण समुदायों में सहयोग और सामूहिकता की भावना को मजबूत करती है। आर्थिक महत्व देखते हैं। आदिवासी परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। नकदी फसलें जैसे अदरक, हल्दी, मिर्च से अतिरिक्त आय होती है। रोजगार का अवसर है, भले ही अस्थायी है लेकिन पूरे परिवार को काम मिलता है। सब लोग इसमें कुछ न कुछ किया करते हैं। परंपरागत रूप से भूमि को पर्याप्त समय यानी 10-15 वर्ष छोड़ने से मिट्टी की उर्वरता पुनः लौट आती थी। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से जैव विविधता बनी रहती थी। नकारात्मक पक्ष क्या रहेंगे? वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि को जल्दी जल्दी काटा और जलाया जा रहा है। मिट्टी का क्षरण यानी ढलान पर खेती से ऊपरी परत बह जाती है। कार्बन उत्सर्जन यानी जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जैव विविधता पर खतरा यानी बार बार जंगल काटने से कई वनस्पतियां लुप्त हो जाती हैं। देखो बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो दोबारा नहीं उगती हैं जंगलों में। एक बार हमने प्रयोग किया, एक बार काट दिया, फिर वो नहीं उगती हैं। समस्याएं क्या होती हैं? भूमि की सीमित उपलब्धता है। जनसंख्या दबाव के कारण भूमि पर आराम अवधि कट जाना। मिट्टी की उर्वरता का ह्रास है। उत्पादन क्षमता और कम, ये दोनों चीज़ें, श्रम ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम हो जाएगा। बाजार तक पहुंच और भंडारण की कमी, इनके पास चूंकि कोई भंडारण नहीं होता है, ये ज़्यादातर उसका उपभोग खाने पीने में ही करते हैं। सरकार की नीतियों से संघर्ष, कई बार झूम को अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब झूम कृषि और आज की खेती में तुलना यदि पूछी जाए तो क्या होगी? भूमि उपयोग यहाँ पर अस्थायी था, आजकल स्थायी है। तकनीक परंपरागत है, श्रम आधारित है, अब वैज्ञानिक है, मशीन आधारित हो गई है। उत्पादन तब कम था, अब उत्पादन पहले से बढ़ा है। पर्यावरणीय प्रभाव, ये जैसे वन की कटाई हो गई, क्षरण हो गया, ये रसायनों का प्रदूषण फैलाता है। सामाजिक स्वरूप में अगर हम देखें तो यह सामूहिक है, यह व्यक्तिगत है, व्यावसायिक है। सरकारी नीतियां क्या हैं इससे? झूम नियंत्रण योजनाएं, भूमि विकास, बागवानी और वृक्षारोपण के विकल्प दिए गए हैं। ICAR, NEPD योजना यानी बेहतर कृषि तकनीकें, जल संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय कृषि नीति यानी आदिवासियों को वैकल्पिक आजीविका जैसे बागवानी, रबर, बांस आधारित उद्योगों से जोड़ना। इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? जैसे टेरेस खेती, पहाड़ी ढलानों को सीढ़ीनुमा बनाकर। पहाड़ में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे खेत होते हैं, एक खेत ऐसे ऊपर है, फिर एक खेत यहाँ नीचे, एक नीचे है, तो ये लोग भी खेती करते हैं, इसको टेरेस खेती कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि और वानिकी का मिश्रण हो जाए। बागवानी यानी फलदार वृक्षों की खेती की जाए। झूम सुधारित पद्धति, लंबे विश्राम काल, वैज्ञानिक बीज और जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। तो यह आपके लिए झूम महत्वपूर्ण था। इससे संबंधित मेंस में भी प्रश्न बनेगा और आपके प्री में भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ झूम की खेती होती है, सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं। आपको यदि पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे निबंध की श्रेणी से आप वंचित ना रह जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।